हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आप लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लगातार आप हमारे चैनल से बने रहिए, क्योंकि आगामी समय में आपकी बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं और यह प्रैक्टिस सेट जो मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए, आपकी सभी परीक्षाओं में अत्यंत ही उपयोगी है। आप हूबहू प्रश्न देखेंगे आपकी परीक्षा में, हमारे प्रैक्टिस सेट से आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके लिए आवश्यक होगा कि आप सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और उन्हें याद करिए, तथा जब मैं उसकी व्याख्या करती हूँ तब उसे आप ध्यान से सुना करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि शब्द भेद पर आधारित है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? जी हाँ, आप बताइए, रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, या फिर 3 भेद हैं, 5 भेद हैं, या फिर 7 भेद हैं? तो इसका जो जवाब है वो आपको मिल जाता है, रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से हैं? रूढ़ और यौगिक है, कि विकारी और अविकारी है, तत्सम या तद्भव, या फिर इनमें से कोई नहीं है? आप सोचकर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है विकारी और अविकारी। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि आगे चलकर विकारी के भी 4 भेद हो जाते हैं और अविकारी के भी 4 भेद हो जाते हैं। विकारी के जो भेद हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 भेद हो जाते हैं। और आपके जो अविकारी हैं, अविकारी के भेद हैं जो वो क्रिया, विशेषण। मैं आपको इसके बारे में विस्तार से चर्चा आने वाले वीडियोज़ में करती रहूँगी। तब भी आपको नाम बता देती हूँ। अविकारी जो हैं उनके 4 भेद में क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 हैं। ठीक है, आइए हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, 4 भेद हैं, 3 भेद हैं, या फिर 5 भेद हैं? दोस्तों, ये प्रश्न तो आपने देखा ही होगा, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता रहता है। तो रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो 3 भेद हैं। अब आप पूछेंगे 3 भेद कौन कौन से हैं, तो इसका जवाब आपको आने वाले प्रश्न में मिल जाएगा। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से हैं? आप पढ़िए, बताइए। रूढ़ है, यौगिक है, या विकारी अविकारी है, या फिर तत्सम तद्भव, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन कौन से हैं आप बताइए। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। रचना या बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और एक है और जिसे हम कहते हैं योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़, ये रचना और बनावट के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, 5 भेद हैं, 3 भेद हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप जवाब दीजिए इसका। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। ठीक है दोस्तों, वो भेद कौन कौन से हैं आपके, मैं देना चाहती हूँ आपको। तत्सम, उसके बाद हो गया आपका तद्भव, उसके बाद हो गया आपका देशज, उसके बाद हो गया आपका आगत, और 5वां हो जाता है संकर शब्द। ठीक है, यही है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास के आधार पर शब्द के निम्न भेद हैं। विकास या उत्पत्ति या फिर इतिहास, ये तीनों एक ही हैं। आपको कंफ्यूज कर सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर अलग होगा या इतिहास के आधार पर अलग होगा। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप उत्पत्ति के आधार पर कहिए, या फिर इतिहास के आधार पर कहिए, या फिर विकास के आधार पर कहिए। क्वेश्चन नंबर 5 से मैंने इसकी व्याख्या कर दी थी और आप लोग को पता ही होगा इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका तत्सम, तद्भव, और 3 मैंने आपको और बताए थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाक्य के प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ध्यान दीजिए इस पर। वाक्य के प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है
8 भेद हैं, दूसरा है 7 भेद हैं, तीसरा है 6 भेद हैं और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है। अब आप ही बताइए कितने भेद हैं। तो इसके हो जाते हैं 8 भेद। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी वाक्य के प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विकारी शब्द के निम्न भेद हैं, यानी विकारी शब्द के कितने भेद हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने ऊपर जब प्रश्न की व्याख्या की थी तो उसमें मैंने आपको बता दिया था विकारी और अविकारी के बारे में। अगर आपको नहीं याद है तो मैं इसका जवाब आपको दे देती हूँ। जी हाँ, इसका जवाब है 4। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये सभी जो हैं वो विकारी शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विकारी शब्द के भेद निम्न में से कौन कौन से हैं। विकारी शब्द के भेद निम्न में से कौन कौन से हैं, इसका जवाब आप लोगों को पता ही है। बताइए ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। कौन सा सही है? तो जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। इसका जो जवाब है वो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। आइए अगला क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, आपको बताना है। आप सिर्फ पढ़ते रहते हैं, कोई भी कमेंट नहीं करते हैं, उसीलिए मैंने ये पूछा है आपसे अविकारी शब्द के भेद निम्न में से कितने हैं। इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट करिए, अगर नहीं आता है तो मैं इसका जवाब आपको अगले वीडियो में दूंगी। ठीक है, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका अभ्यास करिए। जितना ही ज़्यादा आप बार बार देखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे, आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और जब आप परीक्षा हाल में बैठेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़े पढ़ाए समझ में आएंगे और पेपर देकर आप आएंगे तो आपके लिए पेपर बहुत आसान होगा। और आप जब अपनी सफलता को हासिल करेंगे तो ज़रूर एक बार हमें याद करेंगे कि हमारे चैनल से आपने पढ़ा था और आपको इसमें सफलता मिली। तो बने रहिए आप लगातार हमारे साथ, हम आपको पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।